डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यह अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है। इसलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके डैड को देखते हैं। नोबिता के डैड एक पिक्चर बुक में नोबिता को एक कैंपिंग टेंट दिखाते हैं, जिसे देखकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। तभी नोबिता की मॉम उन्हें कहती है कि आप लोग जो सोच रहे हो वह बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस महीने हमारा काफी खर्चा हो गया है। तो नोबिता डोरेमोन के पास जाकर उसे कहता है कि काश हमारे पास भी एक कैंपिंग टेंट होता। तभी डोरेमोन उसे बताता है कि मेरे पास एक कैंपिंग टेंट है। यह सुनकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब उसके बाद डोरेमोन और नोबिता बाहर गार्डन में आ जाते हैं और अब डोरेमोन अपना कैंपिंग सेट निकालता है। उस सेट में से डोरेमोन एक कोकोनट बीज बाहर निकालता है और उस बीज को डोरेमोन जमीन के अंदर दबा देता है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद वह बीज अपनी जड़ें फैलाने लगता है और डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में आकर टेंट बनने का वेट करने लगते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद वह दोनों गार्डन में जाकर देखते हैं तो वह कोकोनट बीज जमीन से बाहर निकलकर बहुत बड़े हो गए हैं। उन्हें देखकर नोबिता बहुत हैरान हो जाता है और डोरेमोन से कहता है कि ये तो टेंट की तरह नहीं लग रहे हैं। डोरेमोन उस कोकोनट का एक छिलका उतार देता है और नोबिता जैसे ही उसके अंदर जाता है तो वह बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत स्पेस होती है। अंदर से तो वो एक कैंपिंग टेंट से भी बेहतर है। तभी डोरेमोन अंदर जाता है और अंदर जाकर कोकोनट खाने लगता है। डोरेमोन को ऐसा करता देख नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। तो डोरेमोन उसे बताता है कि यह एक कैंपिंग टेंट के अलावा एक फ्रूट भी है, इसीलिए तुम यहाँ पर रह भी सकते हो और इसे खा भी सकते हो। ये सुनकर नोबिता भी उसे खाने लगता है। अब नोबिता और डोरेमोन दोनों टेंट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद डोरेमोन उन कोकोनट पर एक स्प्रे करता है, जिसकी वजह से वो अपने असल साइज में वापस आ जाते हैं। अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैं शिजुका को बुला कर लाता हूँ, फिर हम मिलकर कैंपिंग करने चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम जियान, सुनियो और सुनी कैची को देखते हैं। वो लोग पहाड़ पर कैंपिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता, डोरेमोन और शिजुका भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तो सुनियो नोबिता से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई टेंट भी है? हमारे पास तो लग्जरी टेंट है। यह बोलकर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका बैम्बू कॉप्टर लगाकर उनसे आगे चले जाते हैं। पहाड़ के ऊपर आने के बाद डोरेमोन उस बीज को जमीन के अंदर दबा देता है और शिजुका उस बीज पर पानी डाल देती है। तभी वहाँ पर जन, सुनियो और सुनी केची भी पहुँच जाते हैं और वो लोग अपना टेंट वहाँ पर लगाने लगते हैं। जैसे ही वह अपने टेंट में हवा भरते हैं तो उनका टेंट बहुत शानदार लगने लग जाता है। तो नोबिता, डोरेमोन और शिजुका से कहते हैं कि जब तक हमारा टेंट तैयार हो रहा है हम कहीं से घूम कर आते हैं। फिर वो लोग घूमने चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनका टेंट किसी ने तबाह कर दिया है। तो तभी हम देखते हैं कि सुनियो का टेंट भी किसी ने तबाह कर दिया है। तो सुनियो और नोबिता एक दूसरे से कहने लगते हैं कि यह काम तुमने किया है। तो शिजुका कहने लगती है कि यह काम किसी जंगली जानवर का है। तो डोरेमोन अपना टाइम टीवी निकाल कर देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम टीवी पर देखने से पता लगता है कि यहाँ पर जंगली सुअर आए थे और उन्होंने ही टेंट को तबाह किया है। यह देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी वहाँ पर सोने केची आ जाता है, जिसके पास काफी सारी फिश होती है। तो वो सब लोग फिश फ्राई करके खाने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अगर हमने फिर टेंट बनाया तो वो लोग हमारे टेंट को आकर फिर से तबाह कर देंगे। तो सुनियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कार्डबोर्ड पर भालू की ड्राइंग बना देता है, जिसे देखकर जंगली सुअर डर जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। सुनियो की बात मानकर डोरेमोन फिर से एक टेंट बनाता है और तभी वहाँ पर फिर से जंगली जानवर आने लगते हैं। तो सुनियो उन सब से कहता है कि तुम लोग घबराओ नहीं, मेरा आइडिया काम करेगा। लेकिन सुनियो का आइडिया फेल हो जाता है और वो जानवर काट तोड़ कर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जन कोकोनट का कुछ टुकड़ा उनकी तरफ फेंकता है ताकि उनका ध्यान भटा रहे। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से मटके वाला एक गैजेट बाहर निकालता है और उस मटके से काफी सारे काले बादल बाहर निकलते हैं और वो डोरेमोन के टेंट के ऊपर बरसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जानवर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो कोकोनट का टेंट बहुत बड़ा हो जाता है। डोरेमोन, नोबिता और बाकी सब उन जानवरों से बच जाते हैं। तो डोरेमोन उन सबको बताता है कि मेरे इस गैजेट पर जितना पानी डाला जाता है यह उतना बड़ा होता जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जानवर वहाँ से चले जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख वो सब काफी खुश हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है और वो नए नए कोकोनट टेंट हाउस बना लेते हैं, जिसके बाद वो अपने टेंट को कलर करने लगते हैं और शिजुका खाना बनाती है। अब थोड़ी ही देर बाद खाना बन जाता है और वो सब अपने कोकोनट टेंट के अंदर बैठकर खाना खाने लगते हैं। इधर हम सुने कैची को देखते हैं, जो अकेले ही अपने टेंट के अंदर खाना बनाकर खाने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और वो सब अपने टेंट में सो जाते हैं।
लेकिन रात को ही जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है। अब अगले दिन नोबिता और बाकी सबकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो लोग जमीन से बहुत ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि बारिश होने की वजह से उनका टेंट बहुत बड़ा हो जाता है और वह सब आसमान की ऊंचाइयों में आकर फंस जाते हैं। अगले दिन हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं, और शॉपिंग करने के बाद वो लोग नोबिता के डैड के ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर नोबिता के डैड अपना काम खत्म करके ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर वह साथ में घर वापस आने लगते हैं। लेकिन घर वापस आने तक उन्हें ट्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब वो जैसे तैसे घर पहुंच ही जाते हैं तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमारी तो एक दिन में ही हालत खराब हो गई है, लेकिन डैड को यह रोज करना पड़ता है, क्योंकि डैड उसी ट्रेन में ऑफिस जाते हैं और उसी ट्रेन में वापस आते हैं। क्या हम डैड के लिए कुछ कर नहीं सकते? नोबिता यह कह रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि क्यों न हम डैड के लिए एक अलग ट्रेन का रास्ता बनाएं और वो ट्रेन जमीन के अंदर से होते हुए जाएगी। नोबिता की बात सुनने के बाद डोरेमोन थोड़ा सोचने लगता है और फिर अपनी पॉकेट से एयर ड्रिल मशीन बाहर निकालता है। तो डोरेमोन और नोबिता उस मशीन के अंदर बैठ जाते हैं और जमीन के अंदर खुदाई करने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता अपने घर के रास्ते से लेकर अपने डैड के ऑफिस के रास्ते तक नीचे से रास्ता बना रहे होते हैं। बहुत देर खुदाई करने के बाद उनकी मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है, इसीलिए डोरेमोन और नोबिता वहीं पर रुककर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी मशीन चार्ज हो जाती है और वो फिर से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें सेंटर का रास्ता मिल जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद नोबिता और डोरेमोन अपने डैड के पास आकर उन्हें कहते हैं कि अब आपको ऑफिस जाने में परेशानी नहीं होगी। अगले दिन डोरेमोन और नोबिता फिर से जमीन के अंदर जाते हैं और रात होने तक वहाँ पर काम करते हैं। अब रात को घर वापस आकर डिनर करने के बाद वो लोग अपने डैड को एक गिफ्ट देते हैं। नोबिता के डैड जब उस गिफ्ट को देखते हैं तो वो एक कंप्यूटर पाते हैं। फिर हम बाद में देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन अपने काम को खत्म कर देते हैं और अब सुबह हो जाती है। उनके डैड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी डोरेमोन और नोबिता उनके पास आकर कहते हैं कि अब आपको ट्रेन से जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे पीछे आएं। डोरेमोन और नोबिता अपने डैड और मॉम को लेकर गार्डन में आ जाते हैं। गार्डन में आने के बाद नोबिता के डैड देखते हैं कि वहाँ पर एक टनल है, तो नोबिता के डैड और मॉम उस टनल के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी ट्रेन है। नोबिता और डोरेमोन अपने डैड से कहते हैं कि आज से ये ट्रेन आपका है। नोबिता के डैड उस ट्रेन के अंदर जाते हैं और डोरेमोन उस ट्रेन को चलाने लगता है। तो नोबिता के डैड कहते हैं कि यह ट्रेन बहुत ही आराम लायक और बहुत अच्छी है, और नोबिता के डैड तो ट्रेन में ही सो जाते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो ट्रेन रुक जाती है, क्योंकि डोरेमोन ने जिस ट्रैक पर पटरी बनाई थी उस ट्रैक पर पुल बन रहा था। इसलिए डोरेमोन और नोबिता अपने डैड को ड्रिल मशीन में बिठा देते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती है। अब डोरेमोन की भी ड्रिल मशीन थोड़ी आगे जाने के बाद बंद हो जाती है। नोबिता के डैड को भी ऑफिस जाने में लेट हो रही होती है, इसीलिए वो ट्रेन से उतरकर खुद वहाँ पर खुदाई करने लगते हैं और डोरेमोन और नोबिता भी साथ में खुदाई करने लगते हैं। बहुत देर खुदाई करने के बाद वो तीनों काफी थक जाते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो डोरेमोन और नोबिता रोने लग जाते हैं और अपने डैड से माफी मांगने लगते हैं। तो नोबिता के डैड उनके पास आकर उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए यही काफी है। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर गिरता है और जैसे ही वहाँ से पत्थर नीचे गिरता है वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। तो डोरेमोन जैसे ही वहाँ पर और पत्थर को हटाता है तो वो लोग एक गटर के रास्ते में आ जाते हैं। नोबिता के डैड जैसे ही उस गटर के रास्ते से बाहर निकलते हैं तो वह सीधा अपने ऑफिस के पास होते हैं। तो नोबिता और डोरेमोन अपने डैड को बाय करते हैं और उनके डैड ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड होती है।